Hello my sweet listeners, I hope you all like my video. Please subscribe my channel FM Story World and don't forget to like, comment and subscribe my channel. अगर आप सबको कोई भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और कमेंट कीजिए. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू अपलोड इट. थैंक यू. ये स्टोरी तभी कंटिन्यू होगी जब इसमें अच्छी रिस्पॉन्स मिलेगी. लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 1 मैरिज फिक्स. राजस्थान अजमेर. एक आलीशान सा मेंशन काफी बड़ा और आलीशान था. मेंशन के चारों तरफ काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी थी. इस वक्त मेंशन के आलीशान से लिविंग रूम में एक साथ 62 साल के आसपास के उम्र के बुजुर्ग परेशानी से चक्कर लगा रहे थे. उनके चेहरे का तेज इतना था कि ऐसा लगता था जैसे वह किसी राज्य के महाराजा हो. वह भी परेशानी से चक्कर लगा ही रहे थे कि तभी उनके कानों में किसी की आवाज सुनाई पड़ी. बैठ जाए सर, मैडम आती ही होंगी. इस आवाज को सुनकर उस आदमी ने पीछे पलटकर देखा तो पीछे उसका वफादार मनोहर खड़ा था, जो कि उसके बिजनेस के साथ साथ बाकी सारे जरूरी कामों का हिसाब रखता था. मनोहर की बात सुनकर उस आदमी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, पर अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था. ये थे इस मेंशन के मालिक जगदीश कपूर. उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्हें एक साथ कई सारी गाड़ियों के रुकने की आवाज सुनाई दी. उनके साथ साथ जगदीश जी के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई. वह किसी छोटे से बच्चे की तरह दौड़ते हुए लिविंग रूम के दरवाजे की तरफ आए. तभी उन्होंने देखा कि उनके मेंशन के बाहर गाड़ियों का काफिला रुका हुआ है. वह अपनी जगह पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए उन गाड़ियों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि उन्हें जिनका इंतजार था वह यहाँ पर आ चुकी थी. जो गाड़ी इस वक्त सेंटर में थी उस गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकाला और उसने जल्दी से दरवाजा खोला. दरवाजा खुलते ही एक खूबसूरत सी महिला, जिनकी उम्र 60 साल के आसपास ही होगी, वह गाड़ी से बाहर निकली. उनके चेहरे पर भी काफी तेज था. वह भी किसी महारानी से कम नहीं लग रही थी. उन्होंने सिंपल कपड़े पहने हुए थे, पर वह भी उनके ऊपर बेहद खूबसूरत लग रहे थे. उस औरत को देखते ही जगदीश जी ने खुशी भरी आवाज में कहा, कौशल्या तुम आ गई. वह औरत, जिनका नाम कौशल्या राठौर था, उन्होंने अपने सामने खड़े जगदीश जी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम बूढ़े हो गए हो जगदीश. कहते हुए वह हंसने लगी. उनके मुंह से खुद के लिए बूढ़ा सुनकर जगदीश जी का मुंह बन गया. जगदीश जी का बना हुआ मुंह देखकर उन्होंने हंसते हुए उनकी तरफ देखा और उनके पास आकर उन्हें गले लगाते हुए कहा, कैसे हो तुम. जगदीश जी ने भी कौशल्या जी को गले लगाकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ. तुम बताओ सब कुछ ठीक है ना. जगदीश जी का सवाल सरकार. कौशल्या जी ने कहा, तुम्हारी आदत नहीं गई ना. अगर सब कुछ ठीक होता तो तुम इस तरह से मुझे मुंबई से अजमेर नहीं बुलाते. बताओ क्या प्रॉब्लम है. कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने हंसते हुए कहा, और तुम्हारी भी आदत नहीं गई. इस वक्त तुम दरवाजे पर खड़ी हो, कम से कम इस गरीब के घर में कदम तो रखिए महारानी साहिबा. जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने मेंशन के अंदर अपने कदम ले जाए. कहा, तुम और गरीब, अगर तुम गरीब हो तो ऐसी गरीबी भगवान सबको दे. कहते हुए वे हंसने लगी. उन दोनों के बीच की बातें सुनकर अब मेंशन में सबको हैरानी हो रही थी. उनके बड़े सर, जो हमेशा सीरियस रहते थे, इस वक्त बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रहे थे और मुस्कुरा रहे थे. मनोहर जी को बिल्कुल भी हैरानी नहीं हो रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि कौशल्या जी और जगदीश जी बचपन के दोस्त हैं. दोनों ने अपना बचपन स्कूल और कॉलेज में साथ में ही स्पेंड किया था, इसलिए दोनों के बीच में ऐसा रिश्ता नॉर्मल था. हाँ, ये बात अलग थी कि दोनों काफी सालों बाद आज मिल रहे थे, पर वे हमेशा कॉल पर एक दूसरे के साथ टच में रहते थे. कुछ देर बाद कौशल्या जी हैरानी से जगदीश जी की तरफ देख रही थी. दोनों इस वक्त जगदीश जी के रूम में बैठे हुए थे. जगदीश जी ने कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, कौशल्या, ये सच है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है. शायद ज्यादा से ज्यादा 2 साल और कम से कम 6 महीने. जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी की आंखें हल्की नम हो गईं. कौशल्या जी ने जगदीश जी की तरफ देखते हुए कहा, तुमने डॉक्टर से बात कर ली है. कौशल्या जी का सवाल सुनकर जगदीश जी ने मुस्कुराकर कहा, कौशल्या जी, और अपनी जगह से उठकर खड़े हो गए. वे खिड़की के पास आकर गार्डन में फूलों की तरफ देखने लगे. कौशल्या जी भी अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और जगदीश जी के पीछे आ गईं. जगदीश जी ने पलटकर मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है, मैंने इस बारे में डॉक्टर से बात नहीं की होगी. तुम्हें पता है, अगर कोई और मौका होता तो शायद मुझे अपनी बीमारी से फर्क नहीं पड़ता, पर इस वक्त मैं कितनी ज्यादा परेशानी से जूझ रहा हूँ, ये तुम समझ भी नहीं सकती. मेरी आलिया के पास मेरे अलावा कोई नहीं है. हजारों दुश्मन पीछे पड़े हैं. उसके अगर मैं ही रहा तो पता नहीं मेरी आलिया का क्या होगा. उसने तो आज तक इस दुनिया का दूसरा चेहरा देखा ही नहीं है. जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जगदीश, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा. अब तो मुझे ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है.
कौशल्या जी का सवाल सुनकर जगदीश जी ने पीछे पलटकर उनकी तरफ देखते हुए कहा, कौशल्या, मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ अपनी आलिया को किसी ऐसे हाथ में सौंप दूं जो उसका मुझसे बेहतर तरीके से ध्यान रख सके, जो उसे प्रोटेक्ट कर सके। तुम तो जानती हो ना, इस प्रॉपर्टी के लिए मैंने अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने पोते को, सबको खो दिया। अब मेरे परिवार में अब सिर्फ मेरी आलिया बची है। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने कहा, तुम चाहते हो कि मैं आलिया का ध्यान रखूं? कौशल्या जी के सवाल पर जगदीश जी ने कुछ नहीं कहा, जिसे देखकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो इसमें इतना इमोशनल होने की क्या जरूरत है? मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आलिया का पूरा ध्यान रखूंगी, उसे अपनी पोती की तरह रखूंगी। तुम टेंशन मत लो। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें इस चीज के लिए नहीं बुलाया है। अगर यह बात मैं तुमसे कॉल पर भी कहता तो भी तुम मेरी बात समझ जाती। यह मुझे पता था, मैंने तुम्हें यहाँ पर किसी और कारण की वजह से बुलाया है। जगदीश जी को इस तरह से बात करते हुए देखकर अब कौशल्या जी इरिटेट हो रही थी। उन्होंने थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कहा, तो तुम साफ साफ बताते क्यों नहीं हो? तुम्हारी यह आदत पहले सस्पेंस क्रिएट करो और इंसान का दिमाग खराब के बाद 10-12 घंटे के बाद बताओ। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। जल्दी से बताओ, वरना मैं यहाँ से चली जाऊंगी। कौशल्या जी ने मुंह बनाकर जगदीश जी को धमकी देते हुए कहा। जगदीश जी ने हंसते हुए कहा, कौशल्या, मैं चाहता हूँ कि हम हमारी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दे। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी पहले तो हैरान हो गई, पर अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम आलिया की शादी मेरे पोते अर्जुन से करना चाहते हो? कहते हुए उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, आयुष नहीं, अर्जुन से। जगदीश जी के मुंह से अर्जुन सुनते ही कौशल्या जी ने हैरानी से कहा, तुम समझ रहे हो कि तुम क्या बोल रहे हो? तुम जानते हो ना अर्जुन कैसे हैं? अर्जुन और आलिया में जमीन आसमान का फर्क है। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए, और तुम भी जानती हो कि आलिया के पीछे कितने लोग पड़े हुए हैं। आलिया को अगर इस जालिम दुनिया से कोई प्रोटेक्ट कर सकता है तो वह सिर्फ अर्जुन है। आयुष तो खुद अभी बच्चा है, वह आलिया को नहीं संभाल पाएगा। अर्जुन की काबिलियत के बारे में तुम भी जानती हो, और मैं भी। अगर आलिया उसकी बीवी बन गई तो कोई मेरी आलिया की तरफ नजर उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, और अगर किसी ने इसकी हिम्मत की भी तो तुम्हारा शैतान पोता किसी यमराज से कम थोड़ी है। कहते हुए जगदीश जी हंसने लगे। जगदीश जी को अपने लाडले पोते अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए देखकर कौशल्या जी ने थोड़े गुस्से से कहा, मेरा पोता जैसा भी है लाखों में एक है, तुम उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं। और रही बात मेरे पोते की शैतान होने की, तो तुम जानते ही हो कि लोग उसके बारे में किस तरह की बातें करते हैं, और उसकी दादी होने के नाते मैं इन सब बातों से 100% एग्री करती हूँ। इसलिए एक बार फिर से अपने फैसले के बारे में सोच लो। आयुष भले ही नादान है, पर वह इतना भी बड़ा इडियट नहीं है कि वह अपनी जिम्मेदारियां को ना संभाल पाए। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी ने थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में कहा, मुझे मेरी आलिया के लिए अर्जुन पसंद है। अब अगर तुम इस रिश्ते के लिए तैयार हो तो ठीक है, मैं आयुष के साथ तो आलिया की शादी नहीं होने दूंगा। जगदीश जी को बच्चों की करते हुए देखकर कौशल्या जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम तो जानते हो ना, वह सिर्फ अपने मनमर्जी की करता है। उसे शादी के लिए राजी करना बहुत मुश्किल होगा। कौशल्या जी ने इतना कहा ही था कि जगदीश जी ने उन्हें अपनी छोटी आंखों से देखते हुए कहा, तुम्हारे लिए कुछ करना मुश्किल भी होता है। कौशल्या जी ने जगदीश जी को घूरते हुए कहा, तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, वही समझ लो। कौशल्या जी ने एटीट्यूड से जगदीश जी की तरफ देखते हुए कहा, तो ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। वैसे कहा हमारी छोटी सी शैतान। कौशल्या जी ने इतना कहा ही था कि तभी उन्हें बाहर से काफी सारी आवाजें एक साथ सुनाई दी। उन्होंने जगदीश जी की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसी आवाज है? उनकी बात पर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर चलकर खुद देख लो। कौशल्या जी ने जगदीश जी की तरफ देखा और दोनों रूम से बाहर आ गए। इस वक्त वह दोनों जिस रूम में थे वह रूम सेकंड फ्लोर पर था। उन्होंने सेकंड फ्लोर के कॉरिडोर से देखा तो इस वक्त सारे सर्वेंट यहाँ वहाँ भाग रहे थे। कौशल्या जी ने उन सबको इस तरह से भागते हुए देखा और हैरानी से जगदीश जी की तरफ देखने लगी। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बस 2 मिनट का इंतजार करो। उन्होंने इतना कहा ही था कि तभी कौशल्या जी का ध्यान एक लड़की पर गया, जिसमें व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। वह बिल्कुल 13-14 साल की छोटी सी बच्ची लग रही थी। अपने हाथ में 2-3 छोटे छोटे कुत्ते लेकर सभी सर्वेंट के पीछे दौड़कर खिलखिलाकर हंस रही थी। उसके हाथों पैरों पर पेंट लगा हुआ था, जिस वजह से वह और भी क्यूट लग रही थी।
उसकी खिलखिलाने की आवाज़ इतनी मीठी थी कि पूरे लिविंग रूम में ऐसा लग रहा था जैसे कोई म्यूजिक बज रहा हो। कौशल्या जी के चेहरे पर अपने आप छोटी सी मुस्कान आ गई। उन्होंने आलिया के बारे में जगदीश जी के मुंह से काफ़ी बार सुना था, इसलिए उन्हें इसे पहचानने में देर नहीं लगी कि यह लड़की कोई और नहीं बल्कि जगदीश जी की इकलौती पोती और उनकी पूरी जिंदगी आलिया कपूर है। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही है मेरी जान, मेरी आलू। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी नहीं, हमारी आलू, क्योंकि अब वो हमारी बहू होने वाली है। कौशल्या जी की बात पर जगदीश जी उन्हें घूरने लगे। तभी उन्हें एक साथ कई सारे सर्वेंट के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई थी। उन दोनों ने देखा तो नीचे इस वक्त आलिया अपने तीनों छोटे छोटे कुत्तों के साथ फ्लोर पर लेटकर खिलखिलाकर हंस रही थी और सभी सर्वेंट वहां पर भूत बनकर खड़े थे। उन सब के ऊपर आलिया ने बाल्टी भरकर पेंट डाल दिया था। उसने खिलखिलाकर हंसते हुए कहा, भूत भूत भूत। आलिया की हंसी सुनकर सभी सर्वेंट का मुंह बना हुआ था। ये छोटी सी शैतान हर रोज उनकी हालत खराब कर देती थी, पर वे कुछ भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें आलिया के साथ मस्ती करने के लिए ही मेंशन में रखा गया था। आलिया बचपन से कभी भी मेंशन से बाहर नहीं गई थी, इस वजह से उसका कोई भी दोस्त नहीं था। उसके साथ सभी सर्वेंट मिलकर ही अलग अलग खेल खेलते थे और उन्हें ऐसे काम के लिए जगदीश जी ने रखा था। जगदीश जी ने कौशल्या जी की तरफ देखा और उन्हें नीचे चलने के लिए कहा। दोनों लिफ्ट से नीचे आ गए। नीचे आते ही जगदीश जी ने प्यार भरी आवाज में कहा, प्रिंसेस। इस आवाज को सुनते ही आलिया, जो कि जमीन पर लेटकर खिलाकर हंस रही थी, वह जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने खुशी भरी आवाज में कहा, दादू, इतना कहते हैं। उसने पलट कर देखा। आलिया का गोरा सा क्यूट सा चेहरा इस वक्त पेंट से सना हुआ था, इसलिए वह बहुत ज्यादा फनी लग रही थी। जैसे ही आलिया ने अपने दादू की तरफ देखा, उनके बगल में एक खूबसूरत उनकी उम्र की औरत को देखकर आलिया कॉन्फ्यूज हो गई। उसने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, दादू, क्या आप हमारे लिए दादी लेकर आए हो? क्या आपने दूसरी शादी कर ली? कहते हुए आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जगदीश जी की तरफ देखने लगी। आलिया का सवाल सुनकर जगदीश जी के साथ साथ कौशल्या जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल दोनों ने एक साथ चिल्लाते हुए कहा, शादी? वह भी इससे? छी! उन दोनों का रिएक्शन बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड्स की तरह था। उन दोनों का रिएक्शन देखकर आलिया फिर से जमीन पर लेटकर खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके तीनों पर पप्पीज भी उसके ऊपर जाकर कूदने लगे। क्या सच में आलिया की शादी हो जाएगी ट्रू एरोगेंट अर्जुन से? चटू, शादी क्या होती है? ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। यह मेरी नई कहानी का दूसरा एपिसोड है। प्लीज़ इसे कंप्लीट पढ़िए और अगर कहानी पसंद आए तो अच्छे अच्छे रिव्यूज दीजिए। आलिया को बच्चों की तरह हरकतें करते हुए देखकर कौशल्या जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं जगदीश जी की आंखों में हल्की नमी आ गई क्योंकि अब कुछ ही दिनों में उनकी पोती उनसे दूर जाने वाली थी। जगदीश जी ने कौशल्या जी की तरफ देखा। कौशल्या जी मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ देख रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, हम चाहते हैं कि हमारी आलू के चेहरे पर यह मुस्कुराहट हमेशा रहे। उम्मीद है कि तुम हमारी आलू को अपनी पोती की तरह रखोगी। जगदीश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी प्यारी बच्ची की मुस्कुराहट हम कैसे छीन सकते हैं? वैसे भी हम हमेशा से चाहते थे कि हमारी कोई प्यारी सी पोती हो जो ऐसे ही शैतानी करे, मस्ती करे। भगवान ने हमें पोती तो दी, पर वह गलती से लड़की बन गई। वह भी लड़का ही है। वो हमारे 3 पोते हैं और अब फाइनली हमें ये प्यारी सी राजकुमारी मिलने वाली है। कौशल्या जी की बात सुनकर जगदीश जी मुस्कुराने लगे। उन्होंने प्यार से कहा, प्रिंसेस, क्या आप इनसे मिलेंगे नहीं? जगदीश जी की बात सुनकर आलिया जल्दी से उठकर खड़ी हो गई। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, दादू, हम कपड़े चेंज करके आते हैं। देखो ना, आलिया का फेस डर्टी हो गया। आलिया बिल्कुल भी क्यूट नहीं लग रही ना। कहते हुए आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को बार बार झपकाने लगी। आलिया की आंखें हल्की नीली थी जो कि उसे और भी ज्यादा क्यूट लुक देती थी। आलिया ने प्यारी सी स्माइल के साथ कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, ब्यूटीफुल आंटी, आप कौन हो? आलिया के मुंह से आंटी सुनकर कौशल्या जी ने आगे बढ़कर आलिया को अपने गले से लगाते हुए कहा, हम तुम्हारी आंटी नहीं, हम तुम्हारी दादी है। हम तुम्हारे खड़ूस और बूढ़े दादाजी की बेस्ट फ्रेंड है। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा और उन्हें गले से लगाते हुए कहा, क्या हम आपको दादी माँ कह सकते हैं? कहते हुए आलिया क्यूट स्माइल सी साथ कौशल्या जी की तरफ देख रही थी। आलिया इस वक्त बिल्कुल छोटी सी मासूम बच्ची की तरह लग रही थी। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कुराहट और उसका इनोसेंट का चेहरा देखकर कौशल्या जी का दिल कर रहा था कि वह अभी आलिया को अपने साथ लेकर चली जाए। उन्होंने ये सोचा ही था कि पीछे से जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू हमारे पास आए।
जगदीश जी की बात सुनकर आलिया चलते हुए जगदीश जी के सामने आकर खड़ी हो गई। जगदीश जी ने आलिया के माथे पर किस करते हुए कहा, आप हमेशा बाहर जाना चाहती थी ना, और हमने आपको कभी बाहर नहीं जाने दिया। आप इस वजह से अपने दादू से गुस्सा भी है ना। जगदीश जी की बात सुनकर आलिया उन्हें टुकुर टुकुर देखने लगी। जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसलिए आज हम आपको मुंबई जाने की इजाज़त देते हैं। आप कौशल्या के साथ मुंबई जा रही है, आप जाएंगे ना। जगदीश जी की बात सुनकर आलिया की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने खुशी से जगदीश जी की तरफ देखते हुए कहा, दादू सच में हम बाहर जा सकते हैं। कहते हुए आलिया अपनी जगह पर उछलने लगी। बचपन से लेकर आज तक कुछ गिने चुने ऐसे मौके थे जब उसे मेंशन से बाहर जाने दिया था, जिसकी वजह थी आलिया की सिक्योरिटी। जगदीश जी के हजारों दुश्मन आलिया की जान के पीछे पड़े हुए थे, इसलिए जगदीश जी ने कभी आलिया को घर से बाहर नहीं जाने दिया था। आलिया की पढ़ाई भी घर पर ही हुई थी। उसे पढ़ने के लिए प्राइवेट टीचर्स घर पर आते थे, उसके एग्जाम भी घर पर ही होते थे। आलिया अभी तक बाहर की दुनिया से वाकिफ नहीं हुई थी। आलिया को इतना खुश देखकर जगदीश जी के होठों पर मुस्कुराहट और आंखों में नमी आ गई। उन्होंने प्यार से आलिया के माथे को चूमते हुए कहा, आप जल्दी से जाकर अपने रूम में रेडी हो जाओ, वरना आपको देर हो जाएगी। जगदीश जी की बात सुनकर आलिया दौड़ते हुए अपनी रूम की तरफ भाग गई। आलिया के पीछे ही उसकी केयरटेकर भी उसकी मदद करने के लिए चली गई। आलिया के जाते ही कौशल्या जी ने पलटकर जगदीश जी की तरफ देखा। जगदीश जी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, हम चाहते हैं कि शादी होने से पहले आलिया एक बार आपके परिवार के सभी लोगों से मिल ले, ताकि हमारी बच्ची को शादी के बाद अनकंफर्टेबल फील ना हो, और हम जितनी जल्दी हो सके आलिया की शादी कर देना चाहते हैं। जगदीश जी की बात सुनकर और उनके चेहरे की सीरियसनेस देखकर कौशल्या जी ने उन्हें मना नहीं किया। करीब 1 घंटे के बाद आलिया एक पर्पल और वाइट कलर की फ्लोरल प्रिंटेड फ्रॉक, जो कि उसके घुटनों तक आती थी, उसमें बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह लग रही थी। उसकी हल्की नीली आंखें इस वक्त तारों की तरह चमक रही थी। वह बड़ी बड़ी आंखों से जगदीश जी की तरफ देख रही थी। जगदीश जी ने आलिया के माथे पर किस करते हुए कहा, बच्चा हम बहुत जल्दी आपसे मिलने के लिए वहां पर आ जाएंगे। आलिया ने जगदीश जी की तरफ देखा और अगले ही पल उसने रोना शुरू कर दिया। उसने रोते हुए कहा, दादू हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। आपने हमें बताया क्यों नहीं कि आप हमारे साथ नहीं आ रहे हो। हमें बाहर जाना है, पर अकेले नहीं, हमें आपके साथ जाना है। आलिया ने किसी छोटे से जिद्दी बच्चे की तरह रोते हुए कहा। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर कौशल्या जी ने प्यार से आलिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चे रोना बंद करो, हम भी तो आपकी दादी है ना, और आपके दादाजी ने कहा है ना वह जल्दी आपके पास मुंबई आ जाएंगे। और वैसे भी आपको पता है मुंबई में बड़ा सा समुद्र है, मुंबई बहुत खूबसूरत है। हम तो आपको मुंबई दिखाने के लिए लेकर जा रहे हैं। क्या आप अभी भी मुंबई नहीं आना चाहती। घूमने की बात सुनते ही आलिया ने पलटकर कौशल्या जी की तरफ देखकर क्यूट सी आवाज में कहा, दादी माँ आप सच में हमें मुंबई घुमाओगी। कहते हुए आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टुकुर टुकुर कौशल्या जी की तरफ देख रही थी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए, बिल्कुल हम आपको पूरी मुंबई घुमाएंगे, आपको पता है मुंबई कितनी सुंदर है। कौशल्या जी का सवाल सुनकर आलिया ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, हाँ हमें पता है, हमने मोबाइल पर देखा था। आलिया को इतना खुश देखकर जगदीश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर आप सामने से मुंबई देखेंगे, आपको देर हो जाएगी। बच्चा आप जल्दी से चली जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं बहुत जल्दी आपके पास आ जाऊंगा। जगदीश जी की बात सुनकर आलिया ने अपना छोटा सा हाथ आगे करते हुए कहा, प्रॉमिस। जगदीश जी ने उसके हाथ पर किस करते हुए, प्रॉमिस मेरी प्रिंसेस, आपके दादा आपके बिना नहीं रह सकते। उनकी बात सुनकर आलिया ने फिर से एक बार उन्हें गले लगाया और कौशल्या जी के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर एयरपोर्ट के लिए निकल गई। कुछ देर बाद कौशल्या जी और आलिया दोनों प्राइवेट जेट में बैठी हुई थी। आलिया खुशी से छोटे बच्चों की तरह प्राइवेट जेट में यहाँ से वहाँ कूद रही थी। उसने कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ ये कितना खूबसूरत है, क्या हम इसमें बैठकर जाने वाले हैं, मतलब हम भी हवा में उड़ेंगे। आलिया की बात सुनकर और उसकी बचकानी हरकत देखकर कौशल्या जी को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उन्होंने खुद से कहा, कहीं हम जगदीश की बात मानकर जल्दबाजी में आलिया के साथ कुछ गलत और नहीं कर रहे हैं। क्या अर्जुन आलिया की बचपनी भरी हरकतों को बर्दाश्त करेगा, क्या वह आलिया की नादानियों को माफ करेगा। सोचते हुए कौशल्या जी के चेहरे पर थोड़ी परेशानी नजर आने लगी। दूसरी तरफ दिल्ली के एक बड़ी सी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर के सीईओ के केबिन में एक 25 साल का बहुत हैंडसम नौजवान सीईओ की कुर्सी पर बैठकर बेहद सीरियसनेस के साथ लैपटॉप की कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चल रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थी और उसके चेहरे के फीचर्स किसी सुपर मॉडल से कम नहीं थे। वह इस वक्त काफी सीरियस लग रहा था। उसने कुछ देर तक कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाई और आखिर में एंटर प्रेस करते ही उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप को साइड में रखा और अपना चेहरा ऊपर उठकर सीलिंग को देखने लगा। उसने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन राठौर से जितना इम्पॉसिबल है ये पता होने के बावजूद तुमने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की, तो अब इसका अंजाम भी भुगतना होगा तुम्हें। उसने इतना कहा ही था कि उसके केबिन का दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुला और कोई चिल्लाता हुआ अंदर आया।
अर्जुन तुम्हें पता है क्या हुआ, कहते हुए अंदर आया हुआ शख्स गहरी गहरी सांस लेने लगा। अंदर आए इंसान की उम्र भी 25-26 साल के आसपास लग रही थी। वह देखने में काफी हैंडसम था। अर्जुन सामने खड़े इंसान को गुस्से से देख रहा था। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगली बार से अगर बिना पूछे तो मेरे केबिन के अंदर आए तो मैं तुम्हें छत से नीचे फेंक दूंगा। अर्जुन ने दांत पीसते हुए अपने सामने खड़े अपने बेस्ट फ्रेंड अमन से कहा। अर्जुन की बात सुनकर अमन का मुंह खुला का खुला रह गया। अगले ही पल उसने गुस्से से अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, दुनिया के लिए तू होगा यमराज पर मेरे लिए मेरा लंगोटिया यार है। मैं नहीं डरता तुझसे। अब ये फालतू बातें छोड़ और मेरी बात सुन। तुझे पता है मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के साथ क्या हुआ है? 5 मिनट पहले ही न्यूज़ आई है कि उनके सारे सब हैक हो चुके हैं। उनके पास कुछ भी नहीं बचा, वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। अमन की बात सुनकर अर्जुन मिस्टीरियस स्माइल के साथ उसकी तरफ देखने लगा। अर्जुन की स्माइल देखते ही अमन की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उसने अपने सर पर हाथ रखते हुए कहा, तो इसके पीछे तू है, तूने ये सब कुछ किया है? अमन के चेहरे की हैरानी देखकर अर्जुन अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपनी पैंट की पॉकेट में दोनों हाथ डाले और अपने केबिन के ग्लास वॉल के पास आकर खड़ा होकर दिल्ली की बिल्डिंग को देखने लगा। उसने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जो कोई भी अर्जुन राठौर के रास्ते में आएगा अर्जुन राठौर से बर्बाद करने से पहले एक बार नहीं सोचेगा। मैंने मल्होत्रा को पहले ही बताया था कि जितना हो सके वह मुझसे दूर रहे, पर उन्होंने मुझे अंडरएस्टिमेट कर लिया, तो उन्हें सबक सिखाना तो बनता था ना। अर्जुन की बात सुनकर अमन ने हैरानी से कहा, उन्होंने सिर्फ तेरे खिलाफ टेंडर भरा था, तूने इसके लिए उन्हें पूरा बर्बाद कर दिया। तू होश में? अर्जुन तू क्या कर रहा है? अमन की बात सुनकर अर्जुन ने पलटकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, बकवास बंद करो और यहाँ से दफा हो जाओ, मेरे पास तुम्हारी फालतू बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है। अर्जुन की बात सुनकर अमन बच्चों की तरह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उसने पीछे पलटकर अर्जुन की तरफ देखते हुए कहा, खड़ूस जंगली आदमी, तुझे कभी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी और अगर मिलेगी तो तुझे छोड़कर भाग जाएगी। अमन ने इतना कहा ही था कि उसे अपने ऊपर जानलेवा नजर महसूस हुई। अमन ने खुद से कहा, अमन बेटा जिंदा रहना है तो भाग जा यहाँ से। इतना कहकर वह अपनी जगह से साइड हट गया क्योंकि एक उल्टा हुआ फ्लावर वास जहाँ पर वह खड़ा था वहां पर आकर टूट गया था। अर्जुन ने गुस्से में अपने टेबल पर रखा हुआ फ्लावर वास उठाकर अमन के ऊपर फेंककर मारा था। अगर अमन को हटने में एक पल की भी देरी हो जाती तो शायद अब उसका सर फूट चुका होता। अमन ने घबराकर अर्जुन की तरफ देखा और कहा, भगवान बचाए ऐसे शैतान जैसे दोस्त से, कहते हुए वह दरवाजा खोलकर बाहर भाग गया। अमन के जाते ही अर्जुन ने गुस्से से अपने केबिन का सामान तोड़ते हुए कहा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं नफरत है मुझे इन लड़कियों से जो सिर्फ पैसे के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। औरत को सिर्फ पैसे से मतलब होता है, सिर्फ पैसे से। कहते हुए अर्जुन का चेहरा बेहद डरावना लग रहा था। दूसरी तरफ प्राइवेट जेट में जेट उड़ान भर चुका था और इस वक्त आलिया कौशल्या जी के बगल में बैठकर चिप खाते हुए कार्टून मूवी देख रही थी। कौशल्या जी ने आलिया की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए, आलू बच्चे आप कितने साल की हो? कौशल्या जी का सवाल सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आलू अब बड़ी हो चुकी है, आलू अब 18 ईयर्स की हो चुकी है। कहते हुए आलिया क्यूट सी स्माइल के साथ कौशल्या जी की तरफ देखने लगी। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब आलू शादी करेगी ना? सब बड़े होने के बाद शादी करते हैं। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने उनकी तरफ देखा और अगले ही पल मासूमियत से कहा, शादी क्या होती है दादी माँ? आलिया का सवाल सुनकर कौशल्या जी हैरान हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह आलिया के सवाल पर क्या करें। आलिया को तो शादी का मतलब ही नहीं पता था और वह लोग उसकी शादी करने वाले थे। गाइस प्लीज आप सब मेरे चैनल को वर के प्यार कीजिए और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। आपकी सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेट्स कंटिन्यू। छतरी, आलिया की क्यूटनेस, आलू को प्रिंस चार्मिंग चाहिए। ही गाइस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलिया के मुंह से शादी क्या होती है सुनकर कौशल्या जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आलिया से क्या कहें। उन्होंने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, आपको शादी के बारे में कुछ नहीं पता? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने क्यूट सा फेस बनाते हुए अपना सरना में हिला दिया, जिसे देखकर कौशल्या जी ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, कोई बात नहीं, हम आपको बाद में सब कुछ बता देंगे। शादी वह होती है जिसके बाद एक लड़का और एक लड़की हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे आपकी दादी और आपके दादू की शादी हुई थी, उसके बाद आपके पापा दुनिया में आए और फिर आपके पापा और आपकी मम्मी की शादी हुई थी, उसके बाद आप दुनिया में आए। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, इसका मतलब बेबीज को दुनिया में लाने के लिए शादी करनी पड़ती है ना? कहते हुए आलिया की आंखें तारों की तरह चमक रही थी। उसकी बात सुनकर कौशल्या जी को हंसी भी आ रही थी और बहुत प्यार भी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेबीज के लिए शादी की जाती है, बोलो क्या आप शादी करोगी?
कौशल्या जी का सवाल सुनकर आलिया ने बड़ी बड़ी आंखों से उनकी तरफ देखा और फिर अपने छोटे से पेट की तरफ उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, जैसे टीवी में दिखाते हैं वैसे ही फिर हमारे टमी में भी बेबी आएगा, फिर वह हमारे साथ खेलेगा, बोलो ना दादी माँ। आलिया की मासूमियत भरी बातें सुनकर कौशल्या जी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या वह अपने शैतान जैसे पोते के साथ इस मासूम सी गुड़िया की शादी करा के ठीक कर रही है। उन्हें अपने सोच में खोया हुआ देखकर आलिया ने कहा, बोलो ना दादी माँ, फिर क्या आलू को भी बेबी होगा? आलिया का सवाल सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ आलू को बहुत क्यूट क्यूट बेबीज होंगे। अब बताओ, क्या आलू शादी करेगी? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने खुशी से उछलते हुए कहा, हाँ दादी माँ, आलू शादी करेगी, पर आलू शादी किससे करेगी? कहते हुए आलिया का चेहरा लटक गया। वह अपने गाल पर उंगली रखकर कुछ सोचने लगी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है हमारे घर में एक हैंडसम प्रिंस चार्मिंग है, हम चाहते हैं कि आलू प्रिंस चार्मिंग से शादी करे। आपको प्रिंस चार्मिंग पता है ना? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने खुशी से कहा, प्रिंस चार्मिंग, वाओ, मतलब आलिया सबसे हैंडसम प्रिंस चार्मिंग से शादी करेगी? कौशल्या जी ने आलिया की बात सुनकर मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल निकालकर उन्होंने अर्जुन की तस्वीर दिखाते हुए कहा, देखा, यही है प्रिंस चार्मिंग, क्या आप इस प्रिंस चार्मिंग से शादी करोगी? कौशल्या जी ने उम्मीद भरी आवाज में आलिया की तरफ देखते हुए कहा। जगदीश जी ने उन्हें यहां आने से पहले चैलेंज दिया था कि वह आलिया को खुद ही शादी के लिए कन्विंस करे। कौशल्या जी ने भी चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और अब उन्हें आलिया, जो कि थी तो 18 साल की पर उसका दिमाग अभी भी छोटे से 5 साल के बच्चे की तरह था, उसे कन्विंस करना था। आलिया अपनी हल्की नीली 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 आंखों से टुकुर टुकुर मोबाइल में अर्जुन की तस्वीर को देख रही थी। कौशल्या जी की धड़कनें तेजी से धड़क रही थी। उनका पोता इतना हैंडसम था कि अगर कोई भी लड़की उसे देख तो अपनी नज़र उस पर से हटा ना पाए। और आलिया ने अभी तक कुछ नहीं कहा था, जबकि उसे तस्वीर को देखकर 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त हो चुका था। आखिर में जब कौशल्या जी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई तो उन्होंने घबराते हुए कहा, क्या हुआ, क्या आलू को प्रिंस चार्मिंग पसंद नहीं आया? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखकर खुशी से उछलते हुए कहा, आलू शादी करेगी? आलू के प्रिंस चार्मिंग कितने हैंडसम है, मतलब आलू के बेबीज भी क्यूट होंगे, है ना? आलिया की बात सुनकर और उसके मुंह से हाँ सुनकर कौशल्या जी को ऐसा लगा जैसे उनके हाथ में जैकपॉट लग गया हो। उन्होंने अपने मोबाइल से जगदीश जी को मैसेज करके चिढ़ाते हुए कहा, हमने तो आलू को इतनी जल्दी कन्विंस भी कर लिया, बुढ़ाओ, तुमसे कुछ नहीं होने वाला, सारा काम हमें ही करना होगा। जगदीश जी, जो कि आलिया के जाने के बाद से अपने रूम में चुपचाप से बैठे हुए थे, मैसेज की नोटिफिकेशन देखकर उन्होंने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल पर कौशल्या जी के मैसेज को देखकर उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। अगले ही पल उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हम जानते हैं कौशल्या, तुम हमारी आलिया को संभाल लोगी, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है और हम चाहते हैं कि आलिया हमारे अलावा भी किसी और के साथ, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह एक बड़ी सी तस्वीर के सामने आकर खड़े हो गए जिसमें एक खूबसूरत सी औरत अपनी गोद में छोटी सी बच्ची को लेकर खड़ी थी और उसी के बगल में एक हैंडसम आदमी अपनी गोद में 5 या 6 साल के बच्चे को लेकर खड़ा था। यह आलिया की फैमिली फोटो थी जिसमें उसकी माँ, उसके पापा और उसका बड़ा भाई था, जो कि अब दुनिया में नहीं थे। जगदीश जी ने आंसू भरी आंखों से तस्वीर की तरफ देखते हुए कहा, काश तुम तीनों इस वक्त हमारे साथ होते तो हमें हमारी आलू की जल्दबाजी में शादी न करनी पड़ती, तुम हमारी आलिया को संभाल लेते। कहते हुए वह अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करने लगे। भरी जवानी में उनका बेटा और बहू उन्हें छोड़कर जा चुके थे, साथ में उनका छोटा सा 5 साल का पोता जो उनकी जान था वह भी उन्हें छोड़कर जा चुका था। अपने लगभग पूरे परिवार को खोने के बाद जगदीश जी की तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। अगर आलिया ना होती तो शायद वह खुद ही अपनी जान दे देते, पर उन्हें आलिया के लिए जीना पड़ा और अब जब वह जीना चाहते हैं तो भगवान ने उनकी किस्मत में लाइलाज बीमारी लिख दी। जगदीश जी को स्टेज 4 का ब्रेन कैंसर था। डॉक्टर ने उन्हें साफ साफ कह दिया था कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने हैं और 6 महीना में से भी वह ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 महीने ठीक से चल फिर पाएंगे। उसके बाद उनकी कंडीशन इतनी ख़राब हो जाएगी कि वह मुश्किल से बिस्तर से उठ पाएंगे। इसलिए जगदीश जी अपनी पोती की शादी जितनी जल्दी हो सके कर देना चाहते थे ताकि वह अपनी आंखों से उसे अपने घर गृहस्थी में बसे हुए देख सके। दूसरी तरफ एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट लैंड हो चुका था। कौशल्या जी आलिया का हाथ पकड़कर उसे एयरपोर्ट से बाहर लेकर आ रही थी। वही आलिया इस वक्त थोड़ी डरी हुई थी, साथ में एक साइड भी उसने एक साथ इतने सारे लोगों को कभी भी नहीं देखा था। भले ही वह एयरपोर्ट के प्राइवेट एरिया से बाहर जा रहे थे पर फिर भी आलिया को दूर काफ़ी सारे लोगों की भीड़ नजर आ रही थी। कौशल्या जी आलिया को समझ सकती थी। आलिया बिल्कुल उस बच्ची की तरह थी जो पहली बार घर से बाहर निकलती है। कौशल्या जी ने प्यार से कहा, आलू डरो मत, हम हैं ना। आलिया ने अपनी आंखों को झपकाकर क्यूट स्माइल के साथ कौशल्या जी की तरफ देखा।
कौशल्या जी आलिया को लेकर एयरपोर्ट के बाहर पहुंच चुकी थी। उनके बॉडीगार्ड उन्हें कवर करके खड़े थे। कौशल्या जी ने अपने हेड बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, अर्जुन इस वक्त कहां पर है? कौशल्या जी का सवाल सुनकर हेड बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाते हुए कहा, मैडम सर इस वक्त दिल्ली में है। वही 1 हफ्ते के लिए मीटिंग करने के लिए 5 दिन पहले ही दिल्ली गए थे। वह आज या कल वापस आ जाएंगे। बॉडीगार्ड की बात सुनकर कौशल्या जी ने अपना सर हिलाया। वही आलिया ने मासूम सी आवाज में कहा, दादी माँ यह अर्जुन कौन है? आलिया का सवाल सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन आपका प्रिंस चार्मिंग है, आपका होने वाला हस्बैंड जिसकी तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने चमकती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब अर्जुन आलू के होने वाले हस्बैंड हैं ना? कहते हुए वह मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट इतनी प्यारी थी कि सारे बॉडीगार्ड भी उसकी ही मुस्कुराहट देख रहे थे। कौशल्या जी का ध्यान जैसे ही सब पर गया कि सब उनकी होने वाली बहू उनकी आलू को घूर रहे हैं, उन्होंने गुस्से से कहा, नजरें नीचे करो वरना तुम में से किसी की आंखें देखने लायक नहीं बचेंगी। कौशल्या जी की गुस्से भरी आवाज सुनकर सब लोगों ने अपना सर झुका लिया। कौशल्या जी आलिया को लेकर एयरपोर्ट के बाहर आ गई। वहां पर उन्हें गाड़ियों का काफिला नजर आया। वह आलिया का हाथ पकड़कर एक गाड़ी के सामने आकर खड़ी हो गई। बॉडीगार्ड ने रिस्पेक्ट के साथ गाड़ी का दरवाजा खोला। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ देखा और कहा, आलू बच्चा अंदर बैठ जाओ। आलिया ने उनकी तरफ देखा और गाड़ी के अंदर बैठ गई। जैसे ही आलिया अंदर आई उसके कानों में किसी के चिल्लाने की आवाज पड़ी। सरप्राइज दादी माँ! अचानक से किसी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आलिया बुरी तरह से डर गई और जोर जोर से रोने लगी। अंदर आयुष था जो कि कौशल्या जी को सरप्राइज देने के लिए यहाँ पर आया था। किसी क्यूट सी लड़की को अंदर बैठते हुए देखकर हैरान हो गया और जब उसने देखा कि वह रो रही है तो उसके चेहरे पर घबराहट नजर आने लगी। उसने आलिया के क्यूट से चेहरे की तरफ देखा। आलिया इतनी प्यारी थी कि आयुष पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। वही आलिया के रोने की आवाज सुनते ही कौशल्या जी की जो कि बॉडीगार्ड को कुछ बता रही थी वह घबराकर गाड़ी के अंदर आकर बैठ गई। तभी उन्हें आयुष नजर आया, जिसे देखकर उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, नालायक तू यहाँ पर क्या कर रहा है और तूने क्या किया जो मेरी बच्ची इस तरह से रोने लगी? कहते हुए कौशल्या जी ने आलिया को अपने सीने से लगा लिया। आलिया ने रोते हुए कहा, दादी माँ आलू को डर लग रहा है। ये गंदे अंकल कौन है? इन्होंने आलू को डरा दिया। कहते हुए आलिया सुबक सुबक कर रोने लगी। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, आलू बच्चा वह अंकल नहीं है और वह हमारे पोते आयुष है, आप उनसे डरो मत, वो थोड़े पागल है। कहते हुए कौशल्या जी ने आलिया को खुद से दूर करके उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा। रोने से आलिया का छोटा सा चेहरा लाल हो गया था पर इस वक्त भी वह बहुत क्यूट लग रही थी। आलिया ने अपने निचले होंठ को बाहर लटकाते हुए कहा, पर इन्होंने हमें डरा दिया दादी माँ। कहते हुए आलिया ने अपनी छोटी सी उंगली से आयुष की तरफ इशारा किया। वहीं आयुष तो आलिया के क्यूट से चेहरे को देखकर इतना खोया हुआ था कि उसे ना ही अपनी दादी की आवाज़ सुनाई दे रही थी ना ही आलिया की शिकायत। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने गुस्से से आयुष की तरफ देखकर उसके सर पर थप्पड़ मारते हुए कहा, नालायक लड़के, तुझे यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तूने हमारी आलिया को रुला दिया। आयुष को थप्पड़ पड़ते हुए देखकर आलिया खिलखिलाकर हंसने लगी। उसने कहा, दादी माँ इन्होंने हमें डराया, आप इन्हें फिर से मारो। आलिया की बात सुनकर आयुष ने छोटी आंखों से सामने खड़ी क्यूट सी लड़की की तरफ देखा जो कि उसकी दादी के हाथ से उसे ही पिटवाना चाहती थी। आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, दादी माँ ये छोटी सी रैबिट कौन है? आयुष के मुंह से रैबिट सुनकर आलिया ने पाउट बनाते हुए कहा, हम रैबिट नहीं, हम आलू है। आलिया के मुंह से आलू सुनकर आयुष जोर जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए कहा, आलू या भालू? कहते हुए वो और जोर जोर से हंसने लगा। वही उसके मुंह से भालू सुनकर आलिया की आंखों में फिर से आंसू आ गए और वह दोबारा सुबक सुबक कर रोने लगी। उसने रोते हुए, दादी माँ देखो ना, ये क्यूट आलू को भालू बोल रहा है, गंदा अंकल। आलिया को रोते हुए देखकर कौशल्या जी ने चिल्लाते हुए कहा, आयुष चुप हो जाए वरना हम आपको चलती गाड़ी से बाहर फेंक देंगे। अपनी दादी की धमकी सुनकर आयुष चुप हो गया। उसने आलिया की तरफ देखा जो कि फिर से रो रही थी। उसने प्यार से कहा, सॉरी ना लिटिल रैबिट, और तुम कितनी प्यारी हो, कितनी ब्यूटीफुल हो, बिल्कुल छोटे से खरगोश की तरह, इसलिए मैंने तुम्हें लिटिल रैबिट कहा। तुम्हें बुरा लगा तो सॉरी, मैं कान पड़कर माफी मांगता हूँ, पर प्लीज रोना बंद करो, तुम रोते हुए बिल्कुल भी क्यूट नहीं लगती। तुम्हारी क्यूटनेस कम हो जाएगी अगर तुम रोती रहोगी तो। आयुष की बात सुनकर आलिया ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से अपने आंसू साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं, हमारी क्यूटनेस कम नहीं हो सकती, आलू सबसे क्यूट है। कहते हुए आलिया पाउट बनाकर आयुष को देखने लगी। आलिया की इनोसेंस और मासूमियत देखकर आयुष को आलिया के गाल खींचने का दिल कर रहा था पर उसे अपनी दादी से डर लग रहा था, इसलिए आयुष बेचारा चुपचाप बैठा हुआ था।
आलिया ने अपने आंसू साफ करके क्यूट सी स्माइल के साथ कौशल्या जी की तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ हमारे प्रिंस चार्मिंग कहाँ हैं, हमें उनके पास जाना है। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके प्रिंस चार्मिंग से हम बहुत जल्दी मिलेंगे, पर पहले उसके लिए आपको और ब्यूटीफुल बनना होगा ना, ताकि आपका प्रिंस चार्मिंग आपको देखते ही रह जाए। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, पर आलू तो पहले से ही बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल किसी एंजल की तरह। कहते हुए आलिया अपनी नीली नीली आंखों से टिमटिमाते हुए कौशल्या जी और आयुष को देखने लगी। यार आप सब स्टोरी 2 सुनते हो मेगा सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो और प्यारी प्यारी कमेंट कर दो, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है स्टोरी को कंटिन्यू करने में। चफ और राठौर मेंशन में आलिया आलू के होने वाले हबी कहा है। ही गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलिया की टिमटिमाती आंखें देखकर आयुष ने खोए हुए अंदाज में कहा, दादी माँ शी इज सो ब्यूटीफुल। कौन है यह? आयुष की आवाज़ सुनकर कौशल्या जी ने उसे घूरते हुए कहा, कौन है ये बात हम आपको बाद में बता देंगे, बस इतना समझ लीजिए कि यह आपकी बहन की तरह है, इसलिए इन्हें उसी नज़रों से देखिए। कौशल्या जी के मुंह से बहन सुनते ही आयुष का चेहरा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल दिया हो। उसने अजीब सा मुंह बनाते हुए, दादी माँ नो वे, शी इज़ नॉट माई सिस्टर, मेरे पास एक बहन है और मुझे और बहन नहीं चाहिए। हाँ मैं इस क्यूटी पाई के साथ दोस्ती कर सकता हूँ, क्या आप मेरी दोस्त बनेगी ब्यूटीफुल लेडी? कहते हुए आयुष ने अपना हाथ आगे कर दिया। आयुष की बात सुनकर आलिया उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। वह इस वक्त एक छोटी सी मासूम बच्ची लग रही थी जिसे समझ ही न आ रहा हो कि उसे किसी अजनबी के साथ दोस्ती करनी चाहिए या नहीं। वही आलिया को इतना कंफ्यूज देखकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू बच्चा आपका कोई फ्रेंड नहीं है ना? कौशल्या जी की आवाज़ सुनकर आलिया ने उनकी तरफ देखकर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, नहीं दादी माँ, आलिया के बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, चंपा, चीकू, जानू, सोनू, मोनू। आलिया के मुंह से यह सारे नाम सुनकर आयुष ने अजीब सा मुंह बनाते हैं कहा, ये क्या छोटे छोटे बच्चे हैं 2-3 साल के? आयुष की बात सुनकर आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं ये हमारे डॉगी, हमारे रैबिट, हमारे पेट है। आलिया के मुंह से कुत्तों और खरगोश के नाम सुनकर आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे क्या तुम्हारा कोई इंसान दोस्त नहीं है? आयुष की बात सुनकर आलिया का चेहरा लटक गया। उसने अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए अपना सरना में हिलाया। ये करते हुए वो बहुत क्यूट लग रही थी। आलिया की बात सुनकर आयुष ने गाड़ी में उछलते हुए कहा, इसका मतलब तुम्हारा इंसान दोस्त मैं हूँ, आज से मैं तुम्हारा सबसे पहला इंसान दोस्त, मुझसे दोस्ती करोगी? आलिया ने आयुष के हाथ की तरफ देखा और फिर अपना चेहरा ऊपर उठकर आयुष की तरफ। वह हमेशा घर से बाहर जाना चाहती थी, अपने जैसे बच्चों के साथ दोस्ती करना चाहती थी, पर उसे कभी घर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं थी। आलिया की दुनिया उसके घर के अंदर ही सीमित थी। आलिया अभी भी आयुष को कंफ्यूज होकर देख रही थी। तभी कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आलू बच्चा क्या हुआ, क्या आप आयुष से दोस्ती नहीं करना चाहती? कौशल्या जी की आवाज़ सुनकर आलिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, दादी माँ, हमने कभी किसी के साथ ऐसे दोस्ती नहीं की, हमें डर लग रहा है। कहते हुए आलिया की नीली नीली आंखें तारों की तरह चमक रही थी। कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आयुष हमारे पोते हैं, आप उनसे दोस्ती कर सकती हैं, यह आपके साथ बहुत मस्ती करेंगे और अब तो आप हमारे घर में रहने वाली है ना, आपको मुंबई भी आयुष घुमाएंगे, अब तो दोस्ती कर लीजिए। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने अपना छोटा सा हाथ आयुष के हाथ में देते हुए कहा, फ्रेंड्स। कहते हुए उसने एक क्यूट स्माइल आयुष को दे दी। आयुष ने उसकी क्यूट सी स्माइल की तरफ देखकर अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम कितनी क्यूट हो, तुम सच में एंजल हो क्या? मैं आज से तुम्हें एंजल कहूँ? आयुष की बात सुनकर आलिया के गाल गुलाबी हो गए। उसने खुशी से उछलते हुए कहा, आलू एंजल है, आप आलू को एंजल कह सकते हो। वह लोग बातें करते करते राठौर मेंशन के प्राइवेट एरिया से इंटर हो चुके थे। इस बात का एहसास होते ही आयुष ने मुस्कुराते हुए कहा, एंजल हम कुछ ही देर में हमारे मेंशन में पहुंचने वाले हैं। तुम्हें पता है हमारा मेंशन बहुत खूबसूरत है, मैं तुम्हें पूरा मेंशन घुमाऊंगा और पूरी मुंबई घुमाऊंगा, आखिर मैं तुम्हारा इकलौता फ्रेंड जो हूँ। कहते हुए आयुष मुस्कुराने लगा। आयुष की बात सुनकर आलिया एक्साइटेड हो गई। बाहर घूमने का उसका बचपन का सपना अब जाकर पूरा होने वाला था। इस बीच में जगदीश जी के बारे में पूरी तरह से भूल चुकी थी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। मेंशन के दोनों तरफ बड़े बड़े गार्डन और फाउंटेन थे। मेंशन भी बहुत खूबसूरत था, जिसे देखकर कोई देखता ही रह जाए। आलिया ने मेंशन की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो बिल्कुल आलू के मेंशन की तरह खूबसूरत है। आलू की बात सुनकर आयुष ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तो ठीक है, हम यहाँ से घूमकर आलू के मेंशन में जाएंगे, क्या आलू मुझे अपने साथ लेकर जाएगी? कहते हुए आयुष क्यूट सा फेस बनाकर आलिया की तरफ देखने लगा। आयुष की बात सुनकर आलिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ हम तुम्हें हमारे मेंशन लेकर चलेंगे, फिर हम दोनों वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे मेरे सारे फ्रेंड्स के साथ।
आलिया और आयुष को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर कौशल्या जी ने मन ही मन कहा अच्छा हुआ, अब आलिया धीरे धीरे बाहर की दुनिया के साथ कांटेक्ट रखना सीख जाएंगी, हमें आयुष को सब कुछ बताना होगा। सोचकर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर नए नए दोस्तों की बात खत्म हो गई हो तो क्या हम नीचे उतर सकते हैं, क्योंकि हमें अंदर भी जाना है। कौशल्या जी की बात सुनकर आयुष ने आलिया की तरफ देखा और अपना हाथ आगे करते हुए कहा, चलो आलू। आलिया ने जल्दी से उसके हाथ में अपना छोटा सा हाथ रख दिया। आयुष मुस्कुराते हुए गाड़ी से बाहर आ गया। आलिया ने भी अपना कदम बाहर रखा और अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टिमटिमाते हुए मेंशन को देखने लगी। मेंशन की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। आसपास के सभी बॉडीगार्ड्स कौशल्या जी के साथ इतनी प्यारी एंजल जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर बहुत हैरान थे। कौशल्या जी भी बाहर आकर मुस्कुराते हुए आलिया की तरफ देख रही थी। उन्होंने प्यार से कहा, आलू बच्चा अंदर चलो। आलिया ने खुशी से उछलते हुए कहा, ओके दादी माँ। कुछ देर बाद कौशल्या जी, आयुष और आलिया तीनों मेंशन के अंदर आ चुके थे। आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मेंशन को देख रही थी। यह मेंशन उनके मेंशन के मुकाबले थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से डिजाइन किया गया था, पर आलिया को यह भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। आयुष ने आलिया की तरफ देखते हुए, एंजल मैं तुम्हें सबसे मिलता हूँ, हमारे घर में बहुत सारे लोग हैं। आयुष की बात सुनकर आलिया ने एक्साइट होते हुए, सच में हमारे घर में तो सिर्फ दादू है और हम हैं, हमें तुम्हारी बड़ी सी फैमिली से मिलना है, कहाँ है सब लोग। कहते हुए आलिया यहाँ वहाँ देखने लगी। तभी कौशल्या जी ने एक सर्वेंट को घर के सभी लोगों को लिविंग रूम में बुलाने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद सभी लोग लिविंग रूम में मौजूद थे। आलिया अपनी बड़ी बड़ी नीली नीली आंखों से टुकुर टुकुर सबकी तरफ देख रही थी। उसने कौशल्या जी के हाथ को मजबूती से पकड़ के रखा था। उसे इतने अजनबी लोगों को देखकर डर भी लग रहा था। आलिया की आंखों में डर देखकर आयुष ने प्यार से कहा, एंजल डरो मत, ये हमारी फैमिली मेंबर्स है। आयुष की बात सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, हम नहीं डर रहे हैं, आलू बहुत स्ट्रांग है, आलू को डर नहीं लगता। आलिया की बात सुनकर आयुष मुस्कुराने लगा। तभी कौशल्या जी ने अपने घर वालों की तरफ देखा, जिनकी आंखों में कंफ्यूजन नजर आ रही थी। उन्होंने अपने बेटे आकाश राठौर की तरफ देखते हुए कहा, आकाश ये आलिया है, आलिया कपूर हमारे बचपन के दोस्त जगदीश कपूर की इकलौती पोती और अजमेर की राजकुमारी। कौशल्या जी के मुंह से आलिया की रियल आइडेंटिटी सुनकर आकाश जी थोड़े कंफ्यूज हो गए, पर अगले ही पल उनके फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, मतलब यह वही छोटी सी शहजादी है जिसके जन्मदिन के वक्त हम आखिरी बार अजमेर गए थे 17 साल पहले। ये अब कितनी बड़ी हो गई है और कितनी प्यारी भी। आकाश जी ने मुस्कुराते हुए कहा। आकाश जी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर आलिया प्यारी सी स्माइल के साथ उनकी तरफ देखने लगी। उसने खुशी से कहा, हम बहुत प्यारे हैं, हम बचपन में भी बहुत क्यूट थे और अब आलू और भी ज्यादा क्यूट हो गई है। दादू कहते हैं कि आलू सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। आलिया अपनी तारीफ करने लगी। वही उसकी बात सुनकर आकाश जी हंसने लगे। उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम सच में बहुत प्यारी हो। आकाश जी के बगल में ही उनकी पत्नी प्रतिभा जी खड़ी थी, जो कि आलिया को ऊपर से नीचे तक अजीब नजरों से देख रही थी। उन्हें खुद की तरफ इस तरह से देखते हुए देखकर आलिया ने पाउट बनाते हुए कहा, मेकअप वाली आंटी आप आलू को नजर मत लगाओ। आलिया की बात सुनकर आयुष और बाकी सब अपने मुंह पर हाथ रखकर धीरे धीरे हंसने लगे। वही प्रतिभा जी ने थोड़े गुस्से से कहा, ये लड़की तुम किस तरह से बात कर रही हो हमारे साथ। प्रतिभा जी को आलिया के साथ इस तरह से बात करते हुए देखकर कौशल्या जी ने गुस्से से कहा, प्रतिभा तमीज से बात कीजिए। कहते हुए उन्होंने पलटकर आलिया की तरफ देखा, जो कि उनके पीछे छुप गई थी। प्रतिभा जी का चिल्लाना आलू को डराने के लिए काफी था, उसे पर बचपन से लेकर आज तक कोई भी नहीं चिल्लाया था। उन्होंने प्यार से कहा, आलू बच्चा डरो मत। आलिया ने प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, वह आंटी बहुत डरावनी है, आलू को उनसे डर लग रहा है, आलू को यहाँ पर नहीं रहना, आलू को घर जाना है। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने परेशानी से कहा, आलू बच्चा आपको घूमना है ना, और वैसे भी हम हैं ना, आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कौशल्या जी की बात सुनकर प्रतिभा जी गुस्से से उन्हें और आलिया को देखने लगी। तभी आयुष ने प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, मोम प्लीज कम से कम आज के दिन तो नॉर्मल बर्ताव कर लीजिए, मेहमान है वह हमारी, और देखिए ना कितनी प्यारी और इनोसेंट है, आपकी उसे डरा रही है। आयुष की बात सुनकर प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, तुझे शर्म नहीं आती अपनी माँ के साथ इस तरह से बर्ताव करते हुए। कहते हुए वह अपने पैर पटकते हुए ऊपर अपने रूम में चली गई। उनके जाने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। तभी कौशल्या जी ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, बाकी घर वाले कहाँ हैं। कौशल्या जी के सवाल पर आकाश जी ने कहा, माँ वह आरोही किसी काम की वजह से कॉलेज गई है और अनिकेत और आकृति बिजनेस मीटिंग के लिए आज ही लंदन गए हैं, उन्हें 1 हफ्ते का टाइम लग जाएगा। आकाश जी की बात सुनकर कौशल्या जी ने अपना सर हिलाया और फिर आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलू बच्चे चलो हम आपको आपका रूम दिखाते हैं। आलिया ने कौशल्या जी की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, वह गंदी वाली आंटी हमारे रूम में नहीं आएंगी ना, वह बहुत डरावनी है, बिल्कुल सिंड्रेला की सौतेली माँ की तरह। कहते हुए आलिया मासूमियत से कौशल्या जी की तरफ देखने लगी।
वहीं उसकी बात सुनकर आकाश जी ने हंसते हुए कहा, बेटा ऐसी बात नहीं है, वो थोड़ी सी गुस्से वाली है पर दिल की बहुत अच्छी है, आप अपने रूम में जाकर फ्रेश हो जाओ। आकाश जी की बात सुनकर आलिया ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, प्यारे वाले अंकल, क्या वह गंदी वाली आंटी आपकी वाइफ है? आलिया का सवाल सुनकर आकाश जी ने कहा, बेटा वह गंदी नहीं है और हाँ, वह हमारी वाइफ है और उनकी माँ। कहते हुए उन्होंने आयुष की तरफ इशारा किया जो कि अपनी माँ की बुराई सुनकर बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर रहा था। आलिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, तो ये होती है शादी। आलिया की बात सुनकर आकाश जी और आयुष दोनों कंफ्यूज होकर उसे देखने लगे। कौशल्या जी ने बात संभालते हुए कहा, आलू जल्दी चलो, हमने आपके लिए टेस्टी टेस्टी स्नैक्स बुलाए हैं, आपको खाने नहीं है क्या? टेस्टी टेस्टी स्नैक्स की बात सुनते ही आलिया की आंखें चमकने लगी। उसने खुशी से कहा, हमें खाने दादी माँ, चलो जल्दी से। कहते हुए आलिया का हाथ पकड़कर उन्हें खींचने लगी। कौशल्या जी ने हंसते हुए कहा, हमें इस तरफ नहीं इस तरफ जाना है। कहते हुए आलिया को लेकर लेफ्ट से सीधा सेकंड फ्लोर पर आ गई। कुछ देर बाद आलिया एक खूबसूरत से रूम के बड़े से बिस्तर पर बैठकर चिप खा रही थी। वहीं कौशल्या जी आलिया की तरफ ही देख रही थी। उन्होंने आलिया के बगल में बैठते हुए कहा, आलू बच्चा, हमें आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। आलिया ने चिप्स खाते हुए अपना चेहरा ऊपर उठकर उनकी तरफ देखा। उन्होंने प्यार से आलिया का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, आपको शादी के बारे में सब कुछ जानना होगा क्योंकि अब आपकी भी शादी होने वाली है। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपकाने लगी क्योंकि उसके मुंह में चिप्स भरे हुए थे। कौशल्या जी ने एक सीधी चला दी जिसमें शादी को लेकर कुछ बेसिक एक्सप्लेन थी। आलिया बड़ी ध्यान से सब कुछ सुन रही थी। आखिर में आलिया ने अपने चिप्स खत्म करने के बाद कौशल्या जी की तरफ देखते हुए, इसका मतलब जब हमारी शादी हो जाएगी तो हमें अपने हब्बी के साथ उनके ही घर रहना होगा, है ना? आलिया का सवाल सुनकर कौशल्या जी ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। उनकी बात सुनकर आलिया के हाथ जो कि चिप्स खा रहे थे वह रुक गए और अगले ही पल आलिया की आंखों से आंसू निकलने लगे और वह सुबक सुबक कर रोने लगी। आलिया को अचानक से रोते हुए देखकर कौशल्या जी ने घबराते हुए कहा, आलू बच्चा, क्या हुआ, आपकी रो रही है? कौशल्या जी की बात पर आलिया ने कुछ नहीं कहा, वह बस जोर जोर से रोने लगी। आखिर क्यों रो रही है आलिया? जाने के नेक्स्ट एपिसोड में। सबसे पहले प्लीज मेरी हीरोइन को जज मत करना कि कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है, वह भी 18 साल की उम्र में। अगर 18 साल तक कोई अपने घोंसले से बाहर ही ना निकले तो उसे बाहरी दुनिया के बारे में कुछ पता नहीं होता और वह 18 साल का होने के बावजूद भी 5 साल के बच्चे की तरह होता है। जब 5 अर्जुन की बाहों में आलिया। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। आलिया को इस तरह से रोते हुए देखकर कौशल्या जी ने घबराते हुए कहा, आलू बच्चा, क्यों रो रही हो? क्या आपको किसी की बात बुरी लगी? अगर आपको कुछ बुरा लगा है तो आप हमें बताओ प्लीज। इस तरह से रोना मत बच्चा, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने सिसकते हुए कहा, दादी माँ, अगर आलू यहाँ पर रहेगी तो दादू अकेले रहेंगे ना? आलू यहाँ पर नहीं रहेगी, आलू वापस अपने घर जाएगी। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, किसने कहा कि आपका दादू अकेले रहेंगे? हम आपके दादू को भी यहाँ पर लेकर आएंगे। हम अपने बेस्ट फ्रेंड को अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने सिसकते हुए कहा, सच में? मतलब आलू के दादू अकेले नहीं रहेंगे? आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने प्यार से उसका चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, हमने कहा ना, हम आपके दादू को भी यही लेकर आ जाएंगे, अब तो रोना बंद कीजिए। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया अपने छोटे छोटे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी। कौशल्या जी ने प्यार से कहा, अब आप शादी के लिए तैयार होना, आपको हमारे पोते अर्जुन पसंद है ना? कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, हाँ दादी माँ, वह कितने हैंडसम है, वह आलू के होने वाले हबी है ना? आलिया ने सीडी में देखा था कि शादी के बाद लड़की अपने हस्बैंड को हबी कहती है, इसलिए आलिया ने अभी से अर्जुन को हबी कहना स्टार्ट कर दिया था। आलिया की बात सुनकर कौशल्या जी ने हंसते हुए कहा, हमारी आलू के होने वाले हबी बहुत हैंडसम है और हमारी आलू भी बहुत ब्यूटीफुल है। कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया ने खुशी से कहा, हमें पता है, हम बहुत प्रीति है। वैसे दादी माँ, अगर हम यहाँ पर रहेंगे तो वह गंदी वाली हमें रोज नजर लग जाएगी ना? आपको पता है वह हमें नजर लग रही थी जब हम घर से आ रहे थे ना, तो सुनीता आंटी ने हमें यहाँ पर काला टीका लगाया था, देखा, इसलिए हमें नजर नहीं लगी। कहते हुए आलिया अपने कान के पीछे लगे हुए काले टीके पर हाथ रखकर कौशल्या जी को मासूमियत से देखने लगी। कौशल्या जी ने प्यार से आलिया की तरफ देखते हुए कहा, आलू बच्चा, वह गंदी नहीं है, वह बस थोड़ी गुस्से वाली है और आप अभी उन्हें जानती नहीं ना, इसलिए आपको वह बुरी लग रही है, पर जैसे जैसे आप उन्हें जानने लगोगी वह आपको अच्छी लगने लगेगी। इस तरह से एक दिन में हम किसी को जज नहीं कर सकते।
कौशल्या जी की बात सुनकर आलिया कुछ सोचने लगी क्योंकि उनकी सारी बातें आलिया के छोटे से दिमाग के ऊपर से चली थी। आलिया ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, ओके दादी माँ। कौशल्या जी ने आलिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बच्चा हम अपने रूम में जा रहे हैं, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप हमें या फिर घर पर किसी को भी बता सकती हो, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, आप हमारा स्ट्रांग बच्चा हो, याद रखना। इतना कहकर उन्होंने आलिया के माथे पर किस किया और रूम से बाहर चली गई। कौशल्या जी ने अर्जुन की तस्वीर आलिया के बेड पर ही छोड़ दी थी। आलिया ने अपने गाल पर उंगली रखते कर अर्जुन की तस्वीर को उठाकर क्यूट स्माइल के साथ कहा, आप आलू के होने वाले हबी हो, आप कहाँ पर हो, आप आलू से मिलने के लिए क्यों नहीं आए। कहते हुए आलिया अर्जुन की तस्वीर को देखने लगी। उसने अर्जुन की तस्वीर पर उसकी गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आप कितने ज़्यादा हैंडसम हो, क्या आप सच में आलू से मिलोगे। कहते हुए आलू अर्जुन की तस्वीर से बात करने लगी। इस तरह से शाम हो गई। शाम को आलिया अपने रूम में अर्जुन की तस्वीर से बातें करते करते सिकुड़कर सो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ शाम को कौशल्या जी की इकलौती पोती आरोही कॉलेज से वापस आ चुकी थी और इस वक्त वह अपने रूम में कुछ कर रही थी। आयुष उसे बार बार इरिटेट कर रहा था। आयुष ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा, आरोही चलना, मैं तुझे सरप्राइज दिखाता हूँ, एक सरप्राइज, बहुत खूबसूरत सरप्राइज है। आयुष की बात सुनकर आरोही ने इरिटेट होते हुए कहा, आयुष भाई मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आरोही की बात सुनकर आयुष ने जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना मुझे भी इंपॉर्टेंट काम है, इसलिए चुपचाप मेरे साथ चलो। आखिर में आयुष की हरकत और की वजह से आरोही ने इरिटेट होते हुए कहा, ठीक है चलिए, अगर कोई फालतू काम हुआ ना, मैं सच कह रही हूँ, मैं आपका सर फोड़ दूंगी। आरोही की धमकी सुनकर आयुष ने मुंह बनाते हुए चलो कहते हुए आयुष आरोही को खींचता हुआ आलिया के रूम की तरफ आ गया। आरोही ने गेस्ट रूम की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आए हो। आरोही की बात सुनकर आयुष ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखते हैं कहा, क्योंकि सरप्राइज इसी रूम के अंदर है। कहते हुए आयुष ने धीरे से रूम का दरवाजा खोला। दरवाजा अंदर से बंद नहीं था, जिस वजह से आयुष के धक्का देती ही दरवाजा खुल गया। आयुष और आरोही अंदर आ गए। आरोही ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या है। कहते हुए वह चुप हो गई। उसका ध्यान बिस्तर पर सिकुड़कर सो रही एक छोटी सी लड़की पर गया, जो कि दिखने में बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रही थी। आरोही अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आलिया की तरफ देख रही थी। तभी आयुष ने उसकी आंखों के सामने हाथ हिलाते हुए कहा, अरे उसे नजर मत लगाओ, वह मेरी ब्यूटीफुल एंजल है, मैं इसे ही दिखाने के लिए तुम्हें ला रहा था, देखो कितनी प्यारी है, ऐसा लगता है जैसे आसमान से नीचे उतरी है। आयुष की बात पर तो आरोही का ध्यान था ही नहीं, वह बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से क्यूट सी आलिया को देख रही थी। नींद में आलिया मुस्कुरा रही थी, जो कि उसके प्यारे से चेहरे को और भी खूबसूरत बना रहा था। आरोही को कुछ न बोलते हुए देखकर आयुष ने आरोही के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, अरे वह लड़की है, तू क्यों इस तरह से देख रही है उसे। आयुष की बात सुनकर आरोही को होश आया। उसने आयुष को घूरते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए भाई, वैसे सच में ये कितनी प्यारी है, इसका नाम क्या है। कहते हुए आरोही आलिया के बिस्तर के पास आ गई। आलिया साइड में रखे हुए बड़े से टेडी बेयर को गले लगाकर दूसरे हाथ में अर्जुन की तस्वीर पढ़कर सो गई थी। तस्वीर इस वक्त उल्टी थी, जिस वजह से आयुष और आरोही दोनों तस्वीर को नहीं देख पा रहे थे। आयुष ने आरोही की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इसका नाम है आलू। कहकर वह हंसने लगा। आयुष के मुंह से आलू सुनकर आरोही ने अजीब सा मुंह बनाते हुए कहा, ये कैसा नाम है आलू और भालू। कहकर वह भी हंसने लगी। आयुष ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे इसका नाम आलिया है और उसका निकनेम आलू है, और मैंने कहा है कि मैं इसे एंजल कहूंगा। तुम्हें पता है इसका कोई भी दोस्त नहीं है, कोई भी नहीं दुनिया में, मैं इसका इकलौता पहला इंसान दोस्त हूँ। आयुष की बात सुनकर आरोही ने अपनी आंखों को गोल गोल घुमाते हुए कहा, मजाक मत कीजिए भाई, आप इंसान थोड़ी है। कहकर वह हंसने लगी। आरोही की बात सुनकर आयुष ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, आरोही की बच्ची, आजकल तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। आयुष की बात पर आरोही ने अपने दांत दिखाते हुए कहा, भाई मेरी जबान तो पहले भी ज्यादा चलती थी। अच्छा आप चुप रहिए, वरना आपकी वजह से यह क्यूटी पाई उठ जाएगी। कितनी प्यारी लग रही है ना सोते हुए। वैसे कितने साल की है ये, 14 या 15। आरोही की बात पर आयुष ने हंसते हुए कहा, अरे ये पूरे 18 साल की है, पर सच में दिखने में बहुत छोटी लगती है ना। दादी माँ ने कहा है कि एंजल हमारे साथ कुछ दिनों तक रहेगी। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी आलिया अंगड़ाई लेकर उठकर बैठ गई। उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, दादू हमें भूख लगी है। कहते हुए आलिया अपने छोटे से पेट पर हाथ फेरने लगी। वह नींद में काफी क्यूट लग रही थी। उसकी आवाज सुनकर आरोही और आयुष से देखने लगे हैं। आयुष ने प्यार से आलिया की तरफ देखकर उसके गालों को खींचते हुए कहा, आलू उठ जाओ, इस वक्त तुम अपने घर में नहीं बल्कि हमारे घर में हो। किसी और की आवाज सुनकर आलिया ने घबराकर अपनी आंखें खोली। पहले आयुष को अपने सामने देखकर वह डर गई, पर अगले ही पल उसे याद आया कि आयुष तो उसका नया नया दोस्त है। ये याद आते ही आलिया ने पाउट बनाते हुए कहा, तुमने हमें डरा दिया। कहते हुए आलिया क्यूट सा फेस बनाकर आयुष को देखने लगी।
आयुष ने अपने दोनों कान पकड़ते हुए कहा, एंजल सॉरी, वैसे ये देखो मैं तुम्हारे लिए एक और फ्रेंड लेकर आया हूँ, मेरी छोटी बहन आरोही, ये तुमसे सिर्फ 1 साल बड़ी है, क्या तुम आरोही से दोस्ती करोगी? कहते हुए उसने आलिया की तरफ देखा। आयुष की बात सुनकर आलिया ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो आरोही प्यार से उसे देख रही थी। आलिया आज से पहले अपनी उम्र की किसी और लड़की से कभी भी नहीं मिली थी। शायद जिंदगी में आयुष और आरोही पहला लड़का और पहली लड़की थी जिनसे आलिया मिल रही थी। आलिया ने आरोही के चेहरे की तरफ देखा, उसकी मुस्कुराहट देखकर आलिया फेस पर भी स्माइल आ गई। आरोही ने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, हेलो आलिया, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? मेरा नाम आरोही राठौर है, तुम बहुत प्यारी हो, प्लीज मुझसे दोस्ती कर लो, आरोही ने रिक्वेस्ट भरी आवाज में कहा। आलिया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, हम तुमसे दोस्ती करेंगे पर तुम भी आयुष की तरह हमें मुंबई घुमाओगी ना? आलिया की बात सुनकर आरोही ने हंसते हुए कहा, अरे घुमाऊंगी क्या, मैं तो तुम्हें पूरी मुंबई जबरदस्ती लेकर चलूंगी, तुम जहां नहीं जाना चाहोगी वहां भी लेकर चलूंगी, अब मैं तुम्हारी दोस्त जो हूं। कहते हुए आरोही ने आलिया के दोनों गाल पर किस कर लिया। ये देखकर आयुष ने आरोही को घूरते हुए कहा, तुम एंजल को किस मत करो, देखो कितनी सेंसिटिव है, तुम्हारे पत्थर जैसे होठों के किस करते ही उसके गोरे गोरे गाल देखो लाल हो गए। आयुष की बात सुनकर आरोही ने उसे घूरते हुए कहा, आयुष भाई आप चुप ही रहिए, क्यूटी पाई, क्या तुम्हें मेरा किस करना अच्छा नहीं लगा? कहते हुए आरोही ने उदास का चेहरा बनाकर आलिया की तरफ देखा। आरोही का उदास सा चेहरा देखकर आलिया ने कहा, नहीं हमें तो अच्छा लगा, आप हमारी नई नई फ्रेंड हो ना, तो आप आलू को किस कर सकती हो। आलिया की बात सुनकर आरोही मुस्कुराने लगी। आलिया की बात सुनकर आयुष ने चमकती आंखों से आलिया की तरफ देखते हुए कहा, तो क्या मैं भी आलू का नया नया दोस्त आलू को किस कर सकता हूं? कहते हुए उसने मासूम सा चेहरा बनाकर आलिया की तरफ देखने लगा। आलिया ने आयुष के मासूम से चेहरे की तरफ देखा और फिर अपने गाल पर उंगली रखकर क्यूट स्माइल के साथ कहा, आप भी कर सकते हो। आलिया की हाँ सुनते ही आयुष के मन में लड्डू फूटने लगे। उसे तो आलिया पहली नज़र में ही पसंद आ गई थी। वह आलिया को किस करने के लिए उसके गालों की तरफ अपने होंठ लेकर ही जा रहा था कि तभी आरोही ने उसे बाजू से पकड़कर खींचते हुए कहा, भाई भाई कंट्रोल। आरोही को देखकर आयुष ने मुंह बनाते हुए कहा, कबाब में हड्डी। कुछ देर तक आरोही और आयुष आलिया के रूम में ही बैठकर उसके साथ बातें करते रहे। आरोही और आयुष की कंपनी हासिल करने के बाद आलिया भी उनके साथ मस्ती कर रही थी। उसने कभी भी यह सब कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया था। वह अपने घर में अपने से उम्र में काफ़ी बड़े सर्वेंट के साथ खेलती थी, पर अपने हम उम्र लोगों के साथ का एक्सपीरियंस ही अलग था। आलिया को इस वक्त बहुत खुशी हो रही थी। उन्हें बात करते करते रात हो चुकी थी। रात को सभी लोगों ने मिलकर साथ में डिनर किया। डिनर के वक्त भी आलिया सबके साथ काफ़ी खुलकर बातें कर रही थी, जिसे देखकर कौशल्या जी को बहुत अच्छा लग रहा था। डिनर के वक्त प्रतिभा जी को छोड़कर सभी लोग आलिया के साथ प्यार से बातें कर रहे थे। प्रतिभा जी मुंह फुलाकर चुपचाप बैठी हुई थी, पर किसी को उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। डिनर करने के बाद आरोही और आयुष आलिया को गार्डन में घूमने के लिए लेकर आ गए। तीनों खील खिलाते हुए पूरे गार्डन में बात कर रहे थे। आज आलिया को एहसास हो रहा था कि बाहरी दुनिया में दोस्तों का होना कितना जरूरी होता है। उसने आयुष और आरोही की तरफ देखकर मासूमियत से कहा, तुम दोनों हमेशा हमारे दोस्त रहोगे ना, हमारे पास कोई और दोस्त नहीं है। कहते हुए आलिया का चेहरा उदास सा हो गया। आलिया की बात सुनकर आयुष और आरोही दोनों ने एक साथ उसके लेफ्ट और राइट गाल पर किस करते हुए कहा, हम तुम्हें कभी भी नहीं भूलेंगे और तुम हमारी हमेशा फ्रेंड रहोगी। उन दोनों की बात सुनकर आलिया खिलखिलाकर हंसने लगी। दूर से कौशल्या जी मुस्कुराते हुए सब कुछ देख रही थी। उन्होंने खुद से कहा, बस अर्जुन भी आलिया की मासूमियत को अपना ले, उसके बाद सब कुछ सही हो जाएगा, हम अपना प्रॉमिस पूरा करेंगे। जगदीश। आधी रात का वक्त आलिया अपने रूम में सो रही थी, तभी आलिया की नींद अचानक से खुल गई। वो उठकर बैठ गई। आलिया को अंधेरे से डर लगता था, जिस वजह से वह अपने रूम के लाइट्स ऑन करके सोई थी। उसने साइड में रखा हुआ पानी का जग देखा जो कि खाली हो चुका था। आलिया ने मुंह बनाते हुए कहा, आलू को तो प्यास लगी है, अब हम क्या करें? कहते हुए आलिया अपने नाखून चबाने लगी। उसे बहुत ज्यादा प्यास लग गई थी। आखिर में आलिया अपने बिस्तर से खड़ी हुई और धीमे कदमों से चलती हुई रूम का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कॉरिडोर में इस वक्त हल्की पीली लाइट जल रही थी, जिसमें आलिया सब कुछ साफ साफ देख सकती थी। उसने खुद से कहा, आलू तो स्ट्रांग है ना। कहते हुए आलिया धीमे कदमों से चलती हुई नीचे पानी लेने के लिए किचन की तरफ जाने लगी। कॉरिडोर में तो उजाला था, पर जैसे जैसे आलिया सीढ़ियों से नीचे आने लगी उसने महसूस किया कि नीचे अंधेरा है। आलिया ने घबराते हुए कहा, दादू आलू को डर लग रहा है। कहते हुए आलिया वापस भागने को हुई थी, उसका पैर दूसरी सीढ़ी से फिसल गया। आलिया नीचे गिरने ही वाली थी कि किसी मजबूत हाथों ने उसे कमर से पकड़कर संभाल लिया। आलू ने घबराकर अपनी आंखों को बंद किया, पर जब उसने महसूस किया कि वह नीचे नहीं गिरी है तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलते हुए कहा, हमें किसने पकड़ा है, कहीं भूत? इतना कहकर वह चिल्लाने ही वाली थी कि किसी ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, चुप।
आलिया ने घबराकर अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसे अपने सामने हल्की रोशनी में एक हैंडसम सा चेहरा नजर आया। आलिया ने टिमटिमाती आंखों से उस चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, वाओ, फ्लश्ड एस्टोनिश्ड फेस, आलू के होने वाले हबी आ गए। कहते हुए आलिया के होठों पर स्माइल आ गई, पर इस वक्त वह इंसान जो कि कोई और नहीं अर्जुन था, उसका हाथ आलिया के मुंह पर था, जिस वजह से आलिया खुलकर स्माइल नहीं कर पा रही थी। क्या होगा पहली मुलाकात का अंजाम जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। कैसा लगा एपिसोड कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको एजा किसी भी नॉवल की रिक्वेस्ट करनी है टू कमेंट और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, मैं जरूर अपलोड करूंगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है मैंने। और प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब FM स्टोरी चैनल।